नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। सिवान के पूर्व सांसद भाजपा नेता स्वर्गीय पंडित जनार्दन तिवारी की जयंती बिंदुसार स्थित स्मारक पर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों नेता, पदाधिकारी, विधायक सहित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। माल्यार्पण करने वालों में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, दरौंदा विधायक रणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व जीप अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अनुराधा गुप्ता, पूर्व मुखिया दिनेश ओझा, पूर्व मुखिया पंकज किशोर सिंह, राजकिशोर मिश्रा सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यह कार्यक्रम पूर्व सांसद के प्रपौत्र भाजपा नेता राहुल तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय पंडित जनार्दन तिवारी के समाधि स्थल पे है और हमारे साथ हैं जिले के कद्दावर भाजपा नेता राहुल तिवारी जी। जयंती है, 25 दिसंबर है आज का दिन और हमारे दादा और सिवान के पूर्व सांसद रहे पंडित जनार्दन तिवारी जी की जयंती के इस अवसर पर, जिनके मार्गदर्शन में करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज तक अभी तक पार्टी का विस्तार के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं और उनके परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उनके जैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर दशांश भी अगर दादाजी के उनके चरित्र पर और हम लोग चलें तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे और समाज में और भाजपा के विस्तार के लिए अनवरत कार्य करते रहेंगे। पंडित जनार्दन तिवारी जी की आज जयंती है और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके शिष्य कहिए, उनके शागिर्द कहिए, उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलने वाले राजकिशोर मिश्र जी हैं। यहीं बगल के भंटा पोखर अखनिया के आप रहने वाले हैं। क्या कहेंगे बाबा की कुछ यादें? मैं तो अब यादें तो बहुत हैं और बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन एक ही बात कहूँगा कि वैसा नेता हमारे अपने नज़र में शायद कोई पैदा ही नहीं हुआ है सिवान की धरती पर। और मैं तो कार्यकर्ता ही नहीं था, हमको तो बेटा के समान मानते थे और कहते कि रे बेटा सुनो इधर, और मैं जो है सो उसी तरह का उनके साथ आज बराबर अनुकरण किया। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, आने की शक्ति हमारे शरीर में रहेगी, तब तक हम यहाँ आ करके उनको माल्यार्पण करते रहेंगे। और मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, मुझे याद है अगर जो भारतीय जनसंघ था तो हम उस समय 8वां क्लास में पढ़ते थे और हमारे घर एक आदमी 1 महीना इनके कहने से रहा और हम 20-25 लड़कों को जुटा करके भारतीय जनसंघ जिंदाबाद, बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर के भारत माता की जय हो, और रोज़ प्रतिदिन कम से कम 1 महीना तक जो है फेरी लगवाए और हमारे घर रहते थे। तो इस पार्टी से मुझे बहुत श्रद्धा रहा है और बहुत श्रद्धा रहेगी। एक ही बात है कि लोग मंच पर कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ लगती है। जब आप आए हैं सेवा की भावना से, तो इसमें सेवा की भावना से ही सबके साथ रहिए और सबकी सेवा कीजिए, सबकी बातों को सुनी जाए और सबका जो है सो काम का निस्तारण हो और सेवा की भावना से ही रहना चाहिए। यही मेरी अथी है, इनसे मेरा यही अनुकरण मिला। मैं भी जो है सो सरकारी सेवक था इन्हीं के बदौलत, और मैं सरकारी सेवक में प्रमंडलीय मंत्री भी था। इसमें भी रिटायर होने के बाद बुद्धिजीवी मंच का महामंत्री था। आजकल मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इस पार्टी से श्रद्धा है। भारत जय पंडित जनार्दन तिवारी जी हमारे पिता तुल्य हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, जिनके सौजन्य से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ उन्होंने किया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के सभी स्कूलों का कायाकल्प उन्होंने कर दिया था
और एक महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जब हम लोग बनारस जाते हैं तो लगता है कि यह कोई आदमी नहीं, साक्षात विश्वकर्मा भगवान इसका निर्माण किए हैं। BHU का निर्माण करके उन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया। और तीसरा हमारे सिवान के भीष्म पितामह, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक में रहे पंडित जनार्दन तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर नौजवानों से हम चाहेंगे कि ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करें, इनके बताए रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करें। आज 3 विभूति का जन्मदिन है। देश रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी और सिवान जंक्शन के संस्थापक सदस्य पंडित जनार्दन तिवारी जी, तीनों विभूतियों तो भारतीय जनता परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे हम लोग का आग्रह होगा कि इनके बताए हुए रास्ते पे चले और देश के प्रगति में योगदान दें। आज बाबा का जन्म दिवस है। आज हम लोग के लिए काफ़ी सौभाग्य का दिन है कि हमारे सिवान के जनार्दन तिवारी जो सिवान के विभूति हैं, और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन जी का भी आज जयंती है। तो सर्वप्रथम तो मैं इन विभूतियों के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और साथ ही आज के दिन मैं शपथ लेती हूँ कि उनके आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन में अपनाते हुए समाज का उत्थान करूँगी। और यहाँ के लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि उनके आदर्शों पे चलते हुए समाज का उत्थान और देश का उत्थान करें। सिवान के भाजपा के पितामह, विश्व पितामह का जन्म दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने के तो है कि मार्गदर्शन पर हुए के पद चिन्ह पर सबसे पहले तो वहाँ के आज जन्म जयंती बा, वो अवसर पर पुष्प अर्पित करके वहाँ के चरण में हमने के नतमस्तक होके वहाँ के जौन मार्ग प्रशस्त कैले बानी, जौन बतैले बानी, जौन राह दिखैले बानी, ओकरा के हमने के खुद ग्रहण कर निसन और समाज में ग्रहण करे के हमने के उपेक्षा कर निसन, लोग के बतावे निसन कि पंडित जनार्दन तिवारी जी एगो ऐसा नेता रहनी, एगो ऐसा सेवक रहनी, ये हर व्यक्ति के दिल में, मन में रहे वाला रहनी, वहाँ के समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहनी। सिवान के गांधी कहल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मैंने समझ ली कि उत्पत्ति वहाँ के परिवार से, वहाँ से संस्थापक तो रहबे कैनी। भारतीय जनता पार्टी जब बनल पार्टी, ओकरा पहले जनसंघ रहे, जनसंघ से भी वहाँ के जुड़ल रहनी, जनसंघ के वहाँ के सदस्य रहनी। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार करे में, लियावे में सबसे बड़ा योगदान सिवान में अगर केहू के बा तो पंडित जनार्दन तिवारी जी के बा। हमने के तो हमेशा ही वहाँ के चरण में नतमस्तक बनी सन, वहाँ की याद करनी सन, वहाँ के जौन मार्ग बतैले बनी, जो राह दिखैले बनी, समाज के एकाग्र रखे के, समाज के प्रति काम करे के, जिसमें समाज के हित में काम होके वह काम करे के वहाँ का हमेशा बतैले बनी, ओकरे के हमने की याद करके वही मार्ग पर आगे बढ़े नहीं सन और समाज के बतावे नहीं सन भाई एक सूत्र में बांध के रहे के चाहिए, सब लोग के मिलजुल के रहे के चाहिए, सद्भाव रहे के चाहिए। और पंडित जनार्दन तिवारी जी के जौन मार्ग प्रशस्त कैल बा, उस पर हमने के आगे बढ़े के चाहिए। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम अपनी श्रद्धा के 2 पुष्प लेके उनके समाधि पर उपस्थित हुए। हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारतीय जनता पार्टी के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार है, उस विचार की स्थापना के लिए जिस समय में और जिस परिस्थितियों से संघर्ष करके पंडित जनार्दन तिवारी ने सिवान में उसकी स्थापना की, उसका प्रचार किया, उसकी पहचान कराई, वो कालखंड जब हम देखते हैं उनका, तो जब हम इस समाधि पे आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं,
तो एक पूरे वर्ष के लिए हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक साहस मिलती है, एक ताकत मिलती है कि अपने विचार को स्थापित करने के लिए किस हद तक जा कर के भी अगर ज़रूरत पड़े काम करना तो करना चाहिए। ये एक सामान्य सी ऊर्जा और ताकत मिलती है, एक साहस मिलता है, और उसी ऊर्जा और ताकत और साहस के बल पे आदमी उस विचार के प्रचार के लिए, अपने वैचारिक जन वतन विस्तार के लिए, अपने सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के लिए आदमी निरंतर काम करता है। ये एक समाधि स्थल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक तेज का पुंज है, जहाँ से हम तेज लेते हैं, जहाँ से हम समझते हैं और समझ करके हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं। सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा किया है। सिवान प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष, जब सिवान की स्थापना हो रही थी जिले की, उस समय पंडित जनार्दन तिवारी यहाँ के विधायक थे, और जो वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम गांधी मैदान में हुआ था उसमें उन्होंने हुरका का नाच भी प्रस्तुत किया था। तो जो ये सिवान की 50 साल की यात्रा है, इसमें जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक स्थिति है पूरे जिले में, उसके बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक सामाजिक संगठन के रूप में या एक राजनीतिक संगठन के रूप में, हमारी यह मूल जो मतलब मान्यता है जिस पर हम काम करते हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक संस्कृतियों का समुच्चय है। इसीलिए हम भारत के विषय में कहते भी हैं कि ये अनेकता का देश है, अनेकता में एकता जनवतन की बात है। तमाम जनवतन चीज़ों की जो संस्कृति है उस संस्कृतियों का सम्मान, और आपने स्थापना के लिए जनवतन कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जनवतन तौर पे, जनसंघ के विधायक के तौर पे सिवान की जिला जनवतन बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पंडित जनार्दन तिवारी के लिए जो प्रयास था, वो प्रयास भी एक सराहनीय जनवतन पहल और प्रयास था। उसके लिए उन्होंने काम भी किया था, और संस्कृतियों का आदर करना भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक जनवतन अनुष्ठान है। लेकिन सिवान जिला अनेक विभूतियों का जनवतन जिला है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिवान से हुए, उनकी जन्मभूमि थी। तो दूसरे तरफ आज़ादी के एक बहुत बड़ा नाम मौलाना मजरूल हक साहब की सिवान कर्म भूमि भी रही। लेकिन जिस सिवान की स्थापना के बाद जो सिवान का जो गौरव जनवतन मिला, जो विभूतियों की वजह से, बीच के कालखंड में उस गौरव को धूमिल करने का बहुत बड़ा प्रयास यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया, बिहार की सरकार के द्वारा जनवतन किया गया। सिवान जिले को अपराधियों के हाथों में जनवतन हवाले करके, और सिवान की जो एक पूरे देश और दुनिया में एक जो छवि थी, उस छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ के महान विभूतियों की वजह से, चाहे वो पंडित जनार्दन तिवारी जी हों, चाहे प्रोफेसर राजदेव सिंह जी हों, चाहे ओंकार मल सरैया हों, चाहे चंदेश्वर सिंह जी हों, इन सभी लोगों का जो आंदोलन था, इन सभी लोगों का जो व्यापक समाज के हित में जो विचार था, उस विचार के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन सजग रहे, सचेत रहे। हम लोगों ने संघर्ष किया और पुनः सिवान की गौरव को स्थापित किया हम लोगों ने।